एमएलए साहब एमएलए बनने के बाद मंडी फागला रोड पे जाते हैं, वहां पे काम बंद करवाते हैं और वहां से एक सैंपल लेते हैं कि मैं फौरी तौर पे अभी एफआईआर लगाऊंगा, एसएचओ को बुलाओ, एक्शन को बुलाओ, डीसी साहब को बुलाओ। मैं एमएलए साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं, एमएलए साहब वो जो सैंपल था आखिर उस सैंपल का कितने में सौदा हुआ है? तो इमीडिएटली मशीनें सारी बंद करो और आपने करना लूट डालना, सब बंद कर दो। ऐसे डाल रहे हो नीचे 106 करोड़ रुपया लूटना चाहते हो। कि पहले वो वाला पूरा क्लियर करो, ठीक करो इसको, ठीक करने के बाद और अब नहीं डालना कहीं भी ब्लैक, जब तक आप ओवर साइज सारा रिमूव नहीं करोगे, पहले दिखाओगे इंस्पेक्शन के बाद। आप देखो क्या नाम है आपका, आप इसको हम स्पॉट वेरीफाई करेंगे और वहाँ से कहीं जगह से उठाएंगे लोग। सावजियाँ एक ऐसा बॉर्डर इलाका है, एमएलए साहब का अपना आबाई गांव भी है, तो आप ये बताएं कि वहाँ के लोगों के इल्जाम थे कि वहाँ पे जो बंकर्स बनाए गए थे वो प्रॉपर तरीके से नहीं बने। जो बंकर की फैसिलिटी डिप्टी कमिश्नर के रेजिडेंस में बनी हुई है, वही फैसिलिटी जो है बॉर्डर इलाके के लोगों को वहाँ पे उस फैसिलिटी में जो है वो वाली फैसिलिटी जो है उन लोगों को प्रोवाइड होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ठेकेदारों ने घोटाले किए हैं, लेकिन जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है। इन्होंने ये बिल पास करवाए हैं, यही इन्हीं की शह में ठेकेदार जो है गलत काम करते हैं। इसकी एक डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए। जो बंकर एज पर रूल्स नहीं बना हुआ है उसकी डिटेल इंक्वायरी करके कंसर्न ठेकेदार के खिलाफ और वो जो ऑफिसर जिसने बिल पास किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक, मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सीनियर एडवोकेट शेख सलीम साहब। इनसे हम बातचीत करेंगे। सलीम साहब, खैर मकदम है आपका। मोस्ट वेलकम जनाब, शुक्रिया। सलीम साहब, आपसे हम समझने की कोशिश करते हैं, एमएलए साहब हाल या कुछ दिन कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि पहले 1 ब्लॉक 5 रोड़ा, 5 ब्लॉक 5 रोड़ा, अब वो स्लोगन जो है चेंज हो चुका है, अब 5 ब्लॉक 55 रोड़ा। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखें जी, ऑनरेबल एमएलए हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कोई भी स्लोगन दिया जा सकता है। वो माहौल के हिसाब से देखते हैं कि कब मैं किस तरीके का स्लोगन दूं ताकि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा उनके मीटिंग्स में आए। ठीक है ना, ये बात है। जमीनी सतह पे कुछ भी नहीं है। 5 ब्लॉक 5 रोडों की जहां तक बात है, मैं ये कहना चाहूंगा कि एमएलए साहब अपनी ही कंस्टिट्यूंसी में ब्लॉक सावजियां की तरफ जाएं तो वहां पे लोग कहते हैं 1 ब्लॉक 1 मोड़ और 25 गड्ढे। ठीक है ना, वो हालात जो है ना सिर्फ सावजियां में है, मंडी ब्लॉक में है, बल्कि लोरन ब्लॉक है, साथरा है, नंगाली है और खासकर पुंछ सिटी के अंदर। एमएलए साहब के घर के बाहर की हालत आप देख लें। ठीक है ना, वहां पे कितने गड्ढे हैं। एक डेथ ट्रैप है एमएलए साहब के घर के बाहर, एक वो नाली उन्होंने वहां पे जनाब जब काम चल रहा था उसका रिपेयर की है, उसके ऊपर सीमेंट इस तरीके से रखी है कोई भी गाड़ी जाती है विदाउट जंप जा ही नहीं सकती वहां से। ठीक है ना, अब मैंने पिछले बार भी आपको कहा था कि पुंछ शहर के अंदर हॉस्पिटल रोड पे इतने गड्ढे हैं, ये क्राई स्कूल जब हम सुबह जाते हैं वहां पे इतने गड्ढे हैं, डाक बंगले के पीछे इतने गड्ढे हैं, एमएलए साहब के घर के 100 मीटर के इर्द गिर्द दोनों तरफ में। ठीक है ना, रोडों की बुरी हालत है। तो ये सावजियां हो या पुंछ शहर हो, हर जगह रोडों की खस्ता हालत है। जमीनी सतह पे कोई भी रोड मुकम्मल नहीं हुई है। हाँ, ये कहना कि जनाब मैं ये रोड बना रहा हूं वो एक स्लोगन है, हो सकता है, लेकिन जमीनी सतह पे लोगों को बेवकूफ बनाने का काम जो ऑनरेबल एमएलए कर रहे हैं, इनसे उनको ग्रेस करना चाहिए, क्योंकि वो वक्त चला गया है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल लोग सोशल मीडिया देखते हैं। सोशल मीडिया जो है एक बड़ा पावरफुल इम्पैक्ट रखता है समाज पे, तो सोशल मीडिया में कोई भी चीज छुपी हुई नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा एक बार एमएलए साहब एमएलए बनने के बाद मंडी फागला रोड पे जाते हैं, वहां पे काम बंद करवाते हैं और वहां से एक सैंपल लेते हैं कि मैं फौरी तौर पे अभी एफआईआर लगाऊंगा, एसएचओ को बुलाओ, एक्शन को बुलाओ, डीसी साहब को बुलाओ, ये करो वो करो। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद होगी शायद सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये इंटरनेट का जमाना है, कहीं ना कहीं से आप सर्च मारना निकल आएगी। मैं एमएलए साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एमएलए साहब वो जो सैंपल था
वो आपने क्या डीसी साहब को दिया? क्या वो सैंपल आपने कंसर्न पुलिस स्टेशन में दिया? क्या आप असेंबली में उस सैंपल के बारे में बोले? आखिर उस सैंपल का कितने में सौदा हुआ है? मैं ये डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूं, वो सैंपल, उस सैंपल के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? और सिर्फ एक दिन के लिए रोड बंद, उसके बाद एक हफ्ते में उस रोड का काम वापस चालू। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि दाल में कुछ काला है। मैं चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। एमएलए साहब ने वो सैंपल कहां रखा और क्या वो रोड इस वक्त दुरुस्त हालत में है, ठीक बनी है, या एमएलए साहब की कंस्टिट्यूंसी में, खासकर इनके ब्लॉक में जितनी भी रोडें बनी है, क्या वो रोडें जो है एज पर दी स्पेसिफिकेशन बनी है, स्टैंडर्ड से बनी है? क्या सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज नहीं हुआ है? ये एक सवाल है, इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सीएम साहब, आपसे हम आखिरी सवाल समझने की कोशिश करेंगे। सावजिया एक ऐसा बॉर्डर इलाका है, एमएलए साहब का अपना आबाई गांव भी है, तो आप ये बताएं कि वहां के लोगों के इल्जाम थे कि वहां पे जो बंकर्स बनाए गए थे वो प्रॉपर तरीके से नहीं बने, और साथ में वहां के लोगों का ये भी कहना है इसमें बदअनवानी, बदनज़मी हुई है, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखें जी, सावजिया का जो इलाका है वो बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है। दुश्मन हमारे सर के ऊपर होता है। वहां पे किसी वक्त भी शेलिंग अगर वहां पे हो तो वो लोग बड़ी मुश्किलात का सामना करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं खुद सावजिया गगड़िया के इलाका में गया हूं। वहां पे जो बंकर्स बने हैं, जो ठेकेदारों ने बंकर्स वहां पे बनाए हैं, नो डाउट कि ये उसमें घोटाले हुए हैं, सही तरीके से बंकर्स का काम नहीं हुआ है। मैं इसमें भी चाहता हूं कि एक डिटेल्ड इंक्वायरी जो है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक डिटेल इंक्वायरी करे इसमें। मैं जाती तौर पे ये चाहता हूं कि जो बंकर जितने रुपए में शहर खास पुंछ के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के अंदर बनता है, ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद बना है, ये वाला नहीं, जो पहले वाला था, जो डिप्टी कमिश्नर के रेजिडेंस में बना हुआ है, वो कितने में बनता है, और जो बॉर्डर इलाके में बनता है वो कितने में बनता है, दोनों की कॉस्ट सेम है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो बंकर की फैसिलिटी डिप्टी कमिश्नर के रेजिडेंस में बनी हुई है, वही फैसिलिटी जो है बॉर्डर इलाके के लोगों को वहां पे उस फैसिलिटी में जो है, वो वाली फैसिलिटी जो है उन लोगों को प्रोवाइड होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ठेकेदारों ने घोटाले किए हैं। लेकिन जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है। इन्होंने ये बिल पास करवाए हैं, यही इन्हीं की शह में ठेकेदार जो है गलत काम करते हैं। इसकी एक डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए। जो बंकर एज पर रूल्स नहीं बना हुआ है, उसकी डिटेल इंक्वायरी करके कंसर्न ठेकेदार के खिलाफ और वो जो ऑफिसर जिसने बिल पास किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, मुझसे बातचीत कर रहे थे एडवोकेट शेख सलीम साहब। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे हमारे सब पब्लिक। दीजिएगा मुझे इजाजत। खुदा हाफ़िज़।